तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कई टाइप की सोच होती है कंपेंसेशन को बांटने के लिए। 100 रुपए कंपनी के पास आता है, वो 5 लोगों को बांट देती है, लेकिन वो जो 100 रुपए कंपनी के पास आया है वो आया है उन 100 लोगों से, उन 1000 लोगों से जिन्होंने कंपनी के लिए मेहनत की, जिन्होंने अपने सपनों के लिए मेहनत की। तो एक ऑप्शन होता है कि 5 रुपए बांट दिए जाए, 5 लोगों को बांट दिया जाए वो 100 रुपए। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो 100 रुपए 20 लोगों को बांट दिया जाए, लेकिन लाए तो लोग वो 20 लोग थे 100, यानी 100 लोगों ने मेहनत की लेकिन 100 में से केवल 20 लोगों को पैसा बांटा। और एक ऑप्शन होता है कि कंपनी के पास 100 रुपए आए, कंपनी ने 100 लोगों के माध्यम से जो 100 रुपए आए उनको बराबर बराबर उनकी मेहनत के हिसाब से बांट दिया। तो जब आपकी मेहनत के हिसाब से कंपेंसेशन प्लान होता है, तो चाहे वो कस्टमर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे नेटवर्कर हो, चाहे लीडर हो, जब हर आदमी एक एवरेज तरीके से पैसे कमाता है तो उस बिजनेस में उस इनकम को जल्दी जल्दी अचीव किया जा सकता है और आप स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ करते हैं। अब यदि मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा इस प्लान की खासियत को समझने के लिए आपको। तो जैसे कि एक फ्लाइट को टेक ऑफ करने में जब वो जमीन पर रहती है ना, तब सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, तब सबसे ज्यादा ईंधन लगता है, फ्यूल लगता है उसे, जब वो टेक ऑफ करती है। और एक बार हवा में आ जाती है फ्लाइट तो उसके बाद उसे उतना फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक इसी तरह एक नेटवर्कर है, एक नीचे का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो मेहनत करता है, सबसे ज्यादा मेहनत वहां पर लग रही होती है, और जब वहां पर पैसा नहीं मिलता है, वहां पर जब इनकम नहीं होती है तो वो डिमोटिवेट होता है। तो ये जो कंपनसेशन प्लान कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है वो इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो नेटवर्कर हो, एक फील्ड वर्कर हो, उसे भी एक अच्छी तरीके से इनकम आ सकती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो हमारी जो कंपनी का कंपनसेशन प्लान का जो नाम है उसका नाम है लिव्ड इन प्लान। इसमें आपको 16 तरीके की इनकम कंपनी देती है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपको यदि ये स्लाइड चाहिए होगी तो आप अपने लीडर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वन बाय वन हम समझते जाएंगे। सबसे पहले है क्लाइंट क्रिएशन इनकम, जिससे नॉर्मली हम रिटेल इनकम बोलते हैं। रिटेल इनकम को नजरअंदाज किया जाता है दोस्तों पिछले 25-30 सालों से, जब से इंडस्ट्री इंडिया में आई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी क्वालिटी के हिसाब से जो प्राइसिंग है वो ट्रेडिशनल मार्केट की एमआरपी से भी सस्ती है। जहां पर नेटवर्किंग, मैंने आपको बताया सॉल्यूशन है नेटवर्कर का, तो जहां पर नेटवर्किंग में लोग डीपी प्राइस पर भी माल बेचने पे मजबूर होते हैं, बल्कि डीपी से भी कम में बेचने पे मजबूर होते हैं, हमारी कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एमआरपी पे प्रोडक्ट बेच पाते हैं, क्योंकि वो जो क्वालिटी हमने दी है मार्केट के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की क्वालिटी से यदि कंपेरिजन करें तो उनकी एमआरपी डबल होती है हमारी एमआरपी से। और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो आपको मिलता है, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जेआईटी 999 की एमआरपी है, 499 का आपको डिस्काउंट मिलता है, और 500 आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, यानी लगभग 500 रुपए। सेम चीज यदि हम चारकोल फेस वॉश की बात करें तो 260 एमआरपी है, 130 डीपी है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी का डिफरेंस है, ये भी रियल इनकम है, क्योंकि एक किराने की छोटी सी दुकान चलाने वाला भी 2-3 रुपए कमाता है एक फेस वॉश को बेचकर, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। और हमारे जिस क्वालिटी के हिसाब से आपको प्राइसिंग दी है, उस क्वालिटी के हिसाब से आप एमआरपी से भी ऊपर कई बार बेच देते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, जब उनके पास प्रोडक्ट नहीं होता है। तो इस इनकम को नजरअंदाज नहीं करना है। मेरी रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से है जो पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक धार्जुन को सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तरह देखा है। उनको ये समझना है कि यदि द मौलिक के मसाले मार्केट्स के ट्रेडिशनल मार्केट से भी सस्ते एमआरपी पर मिल रहे हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस किसी दूसरे को बताएं क्यों? और जब तक आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस नहीं बताएंगे, तब तक आपके कस्टमर को कभी पता नहीं चलेगा कि दार्जुनाइन नाम की कोई एक कंपनी है। क्योंकि आप जब हल्दी बेचते हैं तो द मौलिक उसको दिखता है, और द मौलिक की साइट जब खुलेगी तो एमआरपी पे ही प्रोडक्ट जाता है। तो एमआरपी डीपी का डिफरेंस यदि आप इनिशियल लेवल पर नहीं कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को जो कि प्रोडक्ट्स ने आपको दे रखी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कंज्यूमर क्लब बोनस। दोस्तों ये समाधान है उन कस्टमर का जिन्होंने पिछले 25 सालों से मेहनत मतलब प्रोडक्ट यूज किए हैं, लेकिन उनको आईडी लगाने में शर्म आती है। बोलते सर हमें करना क्या है, मेहनत तो कर नहीं पाएंगे।
तो जब तक हम लोगों को जोड़ेंगे नहीं तब तक पैसे आएगा नहीं। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्लब के माध्यम से कंपनी ने आपको वो ताकत दी है कि एक कस्टमर को आप बता सकते हैं कि सर आप प्रोडक्ट जरूर लेते रहेंगे, लेकिन यदि आप प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो अपना 6% का नुकसान कर रहे हैं। भाई कस्टमर की सोच क्या होती है? सीधी सी कि रिलायंस जाता है 20 किलोमीटर का पेट्रोल चला के आता है और 2-3 रुपए सस्ता प्रोडक्ट मिलता है तो अगले 6 महीने में भले यूज हो वो खरीदता है। वैसे ही यहाँ पर कंज्यूमर क्लब यदि वो 500 बिजनेस वॉल्यूम, मुश्किल से 1200 रुपए 1500 रुपए का सामान यदि वो 2 महीने लगातार खरीद लेता है और वो आईडी लगाकर खरीदता है तो कंपनी तीसरे महीने से उसे 6% के टर्नओवर का हिस्सेदार बना देती है। अब आप बोलेंगे कि सर कस्टमर को क्यों हमें रिटेल मतलब आईडी लगाना है? तो कस्टमर को आईडी नहीं लगाना वो आपकी इच्छा है। लेकिन यदि कोई कस्टमर है जो बोलता है आईडी वाईडी मत लगाओ और आपको उससे बार बार जाकर प्रोडक्ट देकर अपना पेट्रोल खर्च करना पड़ रहा है, तो उससे आप ये बता सकते हैं कि भाई यदि आप अपनी खुद की आईडी पर लेते हैं तो 6% टर्नओवर का हिस्सेदार आपको मिलता है। सेल्फ आईडी पर 500 बिजनेस वॉल्यूम यदि आप 2 महीने लगातार परचेस करते हैं तो आपको कंपनी 1 पॉइंट देती है और 500 के मल्टीपल में आप जितने भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे उतने बिजनेस वॉल्यूम का आपको पॉइंट बनता जाएगा। इसे एक्सप्लेन करने के लिए आगे रही बात कैलकुलेशन की, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो रिटेलर क्लब, ये समाधान है उन रिटेलर्स का जो अपने झोले में सामान भर के, अपने बैग में सामान भर के लोगों तक पहुंचाते थे और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर ही देकर आना कई बार उनकी मजबूरी बन जाता है। कई बार एमआरपी डीपी का डिफरेंस कमाते हैं लेकिन कई बार डीपी पर भी बेच कर आते हैं क्योंकि कस्टमर बनाना होता है। तो यदि वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर भी बेचते हैं तो भी कंपनी ने उन लोगों के लिए समाधान दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सेल्फ आईडी पर 2500 बिजनेस वॉल्यूम 2 महीने लगातार परचेस करता है तो कंपनी उसे 4% एक्स्ट्रा बोनस का हकदार बना देती है। टर्नओवर का 4% टर्नओवर का एक्स्ट्रा हकदार बना देती है। एक्स्ट्रा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 500 का 6% तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 2500 पे 4% और मिलेगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने आपको यहां पर स्लाइड में दिया हुआ है। यदि आप पहले महीने 2500 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं और दूसरे महीने 2500 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, थर्ड मंथ से आपको कंज्यूमर क्लब का 5 पॉइंट और रिटेलर क्लब का 1 पॉइंट मिलता है। यदि आप 2500 से ऊपर का परचेस करते हैं तो जितने 500 या 2500 के मल्टीपल में आप परचेस करेंगे आपको उतने पॉइंट कंपनी देगी। कंज्यूमर क्लब पॉइंट यदि आप 5000 तीसरे महीने करते हैं तो कंज्यूमर क्लब पॉइंट आपके 10 बन जाते हैं और रिटेलर क्लब आपका 2 बन जाता है। यानी 6 से 7000 रुपए का सामान कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर में ही यूज करने के लिए भी परचेस करता है तो भी वो रिटेलर क्लब में आ जाता है और रिटेलर क्लब में 700-800 रुपए का पे आउट भी वो ले लेता है। इससे अच्छी बात और क्या होगी एक बेस लेवल पे उस व्यक्ति के लिए जो सिर्फ अपने घर के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहा है और कुछ प्रोडक्ट्स वो रिटेल कर रहा है। तो ये आप चाहे 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेस करें थर्ड मंथ, आपको 2500 में जितने पॉइंट मल्टीपल में बनेंगे वो बनेंगे, यानी 1 लाख पे आपके 40 पॉइंट बनेंगे रिटेलर क्लब के। यदि मैं एक कैलकुलेशन लगाऊं तो पिछले महीने का पे आउट मान लीजिए 800 रुपए गया, 832 रुपए। तो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम जिसने थर्ड मंथ किया है उसकी सेल्फ आईडी पर केवल रिटेलर क्लब और कंज्यूमर क्लब को मिला दिया जाए तो 32,000 रुपए, 800 रुपए के हिसाब से 40 पॉइंट के 32,000 रुपए का पे आउट तो वो सिर्फ अपनी सेल्फ आईडी में परचेस करके ले रहा है यदि वो रिटेल करने की क्षमता रखता है तो। इसके अलावा कंपनसेशन प्लान का जो हिस्सा है वो हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं गोल्डन लाइन की तरफ। अब कई क्वेश्चन आते हैं सर रिटेलर क्लब में 1 महीने कर लिया, 2 महीने नहीं कर पाए, तीसरे महीने नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो इसमें सीधी सी बात आपको ये समझना है कि ये गोल्डन लाइन को ध्यान रखिएगा तो आपको इस दोनों इनकम को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। यदि आप 2 महीने लगातार प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आप इस क्लब में एंट्री कर लेते हैं और यदि आप 3 महीने लगातार प्रोडक्ट परचेस नहीं करते हैं तो आप इस क्लब से बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उन सारे सवालों के जवाब जो आपके दिमाग में है वो मिल चुके हैं। सर 1 महीने किया, 2 महीने किया, तीसरे महीने नहीं कर पाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप क्लब में शामिल रहेंगे, चौथे महीने कीजिएगा, आपको क्लब का पॉइंट मिलेगा, आपको पे आउट बनेगा। सर चौथे महीने नहीं किया, 5वें महीने किया तो भी मिलेगा। लगातार 3 महीने यदि आपने नहीं किया है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आपने लगातार
3 महीने में 1 महीने का गैप कर दिया है, 1 महीने ले लिया, तो भी आप इस क्लब में शामिल रहेंगे और आपको इस दोनों क्लब का बेनिफिट मिलेगा। तो ये गोल्डन लाइन है सर। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब बात करते हैं, पहला हो गया हमारा कस्टमर का समाधान, दूसरा हो गया हमारा रिटेलर यानी नेटवर्कर का समाधान जो फील्ड लेवल पर वर्क करता है। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो कंपनी ने 10% और 4 और 6 के माध्यम से तो ऊपर रिटेलर और कंज्यूमर क्लब में बांट दिया। अब पहली बार कोई व्यक्ति आता है तो वो इंट्रोड्यूस होता है, जिसे कंपनी ने इंट्रोडक्टरी बिल का नाम दिया हुआ, यानी पहला बिल किसी भी पर्सन की आईडी का जो पहला बिल होगा उसे हम इंट्रोडक्टरी बिल बोलेंगे। और पहले बिल पे 10% कंपनी ऑलरेडी बांट चुकी है, बचता है 90%। ये 90% पूरा कंपनी बांट देती है उन लोगों को जिन्होंने अपनी दोनों ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी समय 2500 आईबीवी लेफ्ट और 2500 आईबीवी राइट मैच कर लिया होगा। अब ये आईबीवी क्या है सर? तो ये वीबी ही है, बस चूंकि पहला बिल है इसे इसलिए इंट्रोडक्टरी बिल बोला गया है, इसलिए इसका नाम है आईबीवी, इंट्रोडक्टरी बिल बिजनेस वॉल्यूम। अब ये हम देखें तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम यदि आप मैच करते हैं तो कंपनी अपने टर्नओवर का 90% निकालती है। और सेम कैलकुलेशन जो आपका 6% और 4% पे मैंने आपको बताई थी, सेम चीज यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ आईबीवी कलेक्टेड। अब टोटल नंबर मतलब मान लीजिए मैंने 5000 आईबीवी मैच किया तो मेरे 2 पॉइंट हो जाएंगे, किसी ने 2500 किया है तो उसके 1 पॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरह कंपनी अपने टर्नओवर का 90% निकालती है और जितने भी पॉइंट कलेक्ट हुए हैं उस वीक में उन लोगों को उस पॉइंट की वैल्यू बांट देती है। अब इसको ऐसे समझने की जरूरत है, कट ऑफ डेट किसी भी महीने की 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और महीने का आखिरी दिन जो होता है वो इस इंट्रोडक्टरी बिल बोनस के लिए कट ऑफ डेट होता है। और ये कट ऑफ डेट का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको वीकली पे आउट बनेगा। कंपनसेशन प्लान सिंगल है तो कंपनसेशन प्लान मंथली ही मिलेगा। कट ऑफ पॉइंट आपको कैलकुलेट होकर दिखेगा। साथ ही साथ यदि कैरी फॉरवर्ड की हम बात करें तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको 50,000 आईबीवी तक कैरी फॉरवर्ड मिलता है और सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको 2 आईबी पॉइंट कैरी फॉरवर्ड बनता है। अब इसको थोड़ा सा समझना आप लोगों को जरूरी है। तो एक लाइन तो 50,000 तक कैरी फॉरवर्ड है वो समझ में आ रहा है, लेकिन सर दूसरी लाइन जो कैरी फॉरवर्ड है वो समझ में नहीं आ रहा। तो वो ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक लाइन में 10,000 आईबीवी हो गया है कैरी फॉरवर्ड, दूसरी लाइन में आपका इस वीक केवल 1,000 आईबीवी हुआ। मैंने आपको बताया कि मैचिंग की जो कंडीशन है बोनस बनने की वो है 2500 बिजनेस वॉल्यूम आईबीवी लेफ्ट, 2500 आईबीवी राइट। चूंकि एक साइड आपका 10,000 है लेकिन दूसरी साइड आपका 1,000 है, तो जब तक जिस वीक में आपका 2,500 टोटल नहीं हो जाता तब तक दोनों लाइनें आपकी कैरी फॉरवर्ड चलेंगी और जिस भी दिन आपका 2500 आईबीवी मैच होता है उस वीक का जो भी पॉइंट वैल्यू होगा वो आपके लिए बन जाएगा बोनस। सर फिर 2 पॉइंट क्या है? तो 2 पॉइंट ऐसा है कि मान लीजिए आपने इस वीक 3,500 बिजनेस आईबीवी मैच किया तो आपका 2500 मैच हो गया, 1,000 आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। लेकिन इसमें इस वीक आपने 6,500 आईबीवी किया तो 5,000 के 2 पॉइंट बन जाएंगे, लेकिन बाकी का जो 1,500 है वो फ्लश हो जाएगा, राइट। मैक्स आउट पॉइंट क्या है? देखिए सर, किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते समय पहले ही आप उसको थोड़ी सी बड़ी इनकम बताएंगे तो पहला बिल जो है, नॉर्मली आदमी बोलता है कि चलो एक साबुन से स्टार्ट कर लो, पहला बिल ही उसे 1250 आईबीवी मिनिमम स्टार्ट कराइए, क्योंकि 1250 आईबीवी के नीचे यदि कोई करता है तो वीकली पॉइंट जो है वो 50 है और मंथली पॉइंट 200 है। अब ये वीकली 50 पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का 1 पॉइंट यदि होता है तो 50 पॉइंट का मतलब है 50 इंटू 2,500 यानी, और 75 पॉइंट यदि आप 1250 आईबीवी से ऊपर का बिलिंग करते हैं पहला तो आपका 75 आईबीवी 75 पॉइंट मैच होता है और 300 पॉइंट मैक्सिमम तक आपको मिलता है। यदि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप नोट कर लीजिए, लास्ट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
इसके बाद दोस्तों आता है इंट्रोडक्टिव बिल, यानी पहले बिल के बाद अब रीपर्चेज भी होगा कंपनी में। परफॉर्मेंस बोनस 30% कंपनी आपको देती है 1 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में, यानी लास्ट डे तक जो भी बिलिंग आपकी होती है रीपर्चेज में बोल दीजिए या सेकंड बिल से ऑनवर्ड्स बोल दीजिए, तो कंपनी मंथली टर्नओवर का 30% निकालती है और जिस भी टीम में लेफ्ट और राइट 2500 मैच हो जाता है, कंपनी उसको 1 पॉइंट दे देती है और उसे 30% सेम कैलकुलेशन पर आपको देती है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। मान लीजिए 5000 परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट कलेक्ट हुए कंपनी के पास और टर्नओवर कंपनी का हुआ 50 लाख बीवी, तो 50 लाख बीवी का 30% होता है 15 लाख रुपए। 15 लाख डिवाइडेड बाय 5000 जो कि परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट करेंगे तो 300 वैल्यू आती है। हालांकि अभी वैल्यू ज्यादा चल रही है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ है। दोस्तों इसी तरीके के सारे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदार बनते जाएंगे। जैसे 2500 बिजनेस वॉल्यूम मैच होता है तो आप कंपनी के 30% के हिस्सेदार बन जाते हैं। जैसे ही आपकी 2 ही ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अपने साथ अपने लोगों को लेकर आते हैं, सिस्टम में आपका बिजनेस बढ़ता है और आपका बिजनेस किसी महीने 12500 बिजनेस वॉल्यूम पे पहुंच जाता है, तो कंपनी आपको जो 30% दे रही है वो तो देगी ही देगी, साथ ही साथ कंपनी आपको टू व्हीलर फंड के रूप में 10% और एक्स्ट्रा देना चालू कर देती है। अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। ये कैपिंग लिखी हुई है 30, 75 और नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब ये हुआ सर कि यदि मैं देखूं तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम का 1 पॉइंट है तो मुझे कितना मिलेगा 30% तक, तो 30% जो मिलने वाला है वो आपको 2500 इंटू 30 यानी 75,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच होने तक आपकी कोई कंडीशन नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। फिर ये 75 क्या है, तो जैसे ही आप एक लीडरशिप के तौर पर 30 पॉइंट 2 महीने लगातार मैच कर लेते हैं तो अगले महीने से कंपनी आपको 75 पॉइंट की कैपिंग ओपन कर देती है और 75 इंटू 2500 यदि आप करते हैं तो 1,87,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है। ठीक इसी तरह 12,500 बिजनेस वॉल्यूम यदि आप मैच करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा कंपनी आपको देती है, जिसकी फर्स्ट कैपिंग 10-20 है, सेकंड 50, देन 100। ट्रेनिंग सपोर्ट फंड कंपनी आपको देती है 2%, 12,500 के ऊपर ही, और ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने टू व्हीलर फंड का 1 पॉइंट बनाया हुआ है। इसको एक्सप्लेन मैं बाद में करता हूँ। 4 व्हीलर फंड ठीक इसी तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, 12,500 पे पहुंचे हैं तो 100% है कि आपके नीचे वाले ग्रोथ करेंगे, नीचे वाले ग्रोथ करेंगे तो आप भी ग्रोथ करेंगे। आपका बिजनेस 25,000 बिजनेस वॉल्यूम पर पहुंचेगा तो कंपनी आपको 10% और एक्स्ट्रा हकदार बना देती है अपने टर्नओवर का, और इसी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम को मैच करने पर कंपनी आपको आरटीपी फंड के रूप में 2% और एक्स्ट्रा देती है, और ये 2% भी केवल उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो 4 व्हीलर फंड का 1 पॉइंट जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है 50,000 बिजनेस वॉल्यूम जब आपका होने लगता है तो कंपनी आपको 10% एक्स्ट्रा का हकदार बना देती है और इसी 50,000 पर 2% और। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि यदि आप कैलकुलेट करें तो मैंने आपको बताया बिजनेस वॉल्यूम, और आप चूंकि ऑलरेडी सिस्टम में है तो आपको पता है कि 2.5 मतलब यदि आपको 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है तो ये 80,000 पर भी हो सकता है और 1,25,000 1,50,000 पे होता है। मैं तो 3 रुपए भी पकड़ लेता हूँ। तो 1.5 लाख रुपए के बिजनेस करने पर आपको कंपनी कितने % का हकदार बना रही है, ये कैलकुलेट आप करके देखिएगा। तो 10% तो कंपनी ने रिटेलर क्लब और कंज्यूमर क्लब में दे दिया, 30 + 10 + 2 + 2 + 2 + 10 + 2, ये टोटल आप जब में आएंगे तो 78% समथिंग हो जाता है पूरा। तो 78% कंपनी ने केवल 1.5 लाख रुपए के बिजनेस पर दे दिया। यानी आपके नीचे के लोग जब बिजनेस करते हैं तो एक बड़ा पैसा जब वो कमाते हैं, एक अच्छी इनकम करते हैं, तो डेफिनेटली ऊपर बैठा जो लीडर होता है वो भी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ता है और उसकी इनकम बड़ी होती है। नेक्स्ट फिर है लीडरशिप बोनस, 10% एक्स्ट्रा कंपनी आपको और देती है जब आप 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करते हैं कंटिन्यू 2 महीने तक।
ये जो 2% है, ये समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं जब आप धीरे धीरे मेहनत करेंगे, जब आप 12,500 पहुंचेंगे, फिर जब 25,000 में पहुंचेंगे तो आपका क्वेश्चन आएगा सर ट्रेडिंग सपोर्ट फंड नहीं मिला तो क्या, कैसे नहीं मिला। तो उसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि आपने मेहनत चालू की, आपको 12,500 बिजनेस वॉल्यूम आपने मैच किया, आपको 2% कंपनी ने ट्रेडिंग सपोर्ट फंड के रूप में दे दिया। इसके बाद चूंकि आपने अपने 4-5 लोगों के साथ मेहनत की थी, तब आप 12,500 पे पहुंचे हैं। तो अब आप जब 25,000 पे पहुंचेंगे तो आपके नीचे वालों ने भी तो मेहनत की होगी, वो भी 12,500 पे पहुंचेंगे। तो स्पेशली जो 2% है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने आपको मेहनत करके ऊपर पहुंचाया है। तो आपको ये 2% ट्रेनिंग सपोर्ट फंड का तो कंपनी नहीं देगी, लेकिन रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम फंड आपको 2% दे रही है। ठीक इसी तरह 50,000 के लेवल पर जब आप पहुंचते हैं तो 50,000 पे ये 2% नहीं मिलेगा, उसका 2% मिलेगा। आपकी मेहनत जाया नहीं होती, लेकिन आपको उस मुकाम तक जिन नीचे के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पहुंचाया है, उनके पास एक एवरेज इनकम जाती है, जिसके कारण वो और अच्छे से मेहनत करते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया है कि यदि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है तो उसके लिए हमें कितने कितने फंड, कितने कितने पॉइंट्स जनरेट करने हैं। तो जैसे आप 2,500 बिजनेस मैच करते हैं, 12,500 करते हैं, 25,000 करते हैं, 50,000 करते हैं, तो आपके जो पॉइंट जनरेट होते हैं वो इस तरह से होते हैं। परफॉर्मेंस बोनस 20 पॉइंट, टू व्हीलर फंड 4 पॉइंट, 25,000 पर आपको 4 व्हीलर फंड 2 पॉइंट का मिल जाता है। चूंकि आपने 50,000 कर लिया है तो ट्रेडिंग सपोर्ट फंड और आरटीपी फंड आपको नहीं मिला है, लेकिन 50,000 करने पर आपको हाउस फंड का 1 पॉइंट और ट्रेनिंग एंड ट्रेवलिंग फंड का 1 पॉइंट मिला है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप किसी भी कंपनी का कंपटीशन प्लान उठाकर जब आप देखेंगे तो आपको 4 व्हीलर फंड, 2 व्हीलर फंड, हाउस फंड, इन सब के लिए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है, या 6 महीने ये मेंटेन करना है, वो मेंटेन करना है, कंपनी आपको बताती है। यहाँ आप आज ज्वाइन करते हैं और आज ही आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं इसी महीने, तो आपको कोई वेटिंग पीरियड, लीडरशिप बोनस 10% और कंपनी आपको देती है जब आप 2 महीने लगातार 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच करते हैं। सेम आप इसमें कैलकुलेशन है। नेक्स्ट है मेंटरशिप बोनस। जैसे कि आपने किसी को स्पॉन्सर किया, आप अनलिमिटेड स्पॉन्सर कर सकते हैं। 2 लाइनों का ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलग बात है, लेकिन आप स्पिल करके जितने चाहें उतने डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये सारे डायरेक्ट स्पॉन्सर आपकी फर्स्ट जनरेशन कहलाएंगे, और वो लोग जितने लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे वो सारे लोग आपकी सेकंड जनरेशन कहलाएंगे। और फर्स्ट जनरेशन में यदि आपने मान लीजिए 50 लोगों को भी इंट्रोड्यूस किया अपनी पूरी लाइफ में, और उन 50 लोगों को 1-1, 2-2 लाख रुपए के चेक पर पहुंचाते हैं, तो उन सारे लोगों की फर्स्ट जनरेशन की इनकम का आपको 6% और सेकंड जनरेशन की इनकम का आपको 4% मिलता है। और यदि आप मान के चलिए 50 लोगों को 1 लाख पर पहुंचा चुके हैं, तो ये बात 100% है कि एक-एक आदमी के पास 20-20 लोग होंगे जो आपकी सेकंड जनरेशन में होंगे। ये बहुत बड़ी इनकम आपकी साबित हो सकती है। जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा आप स्पॉन्सर कीजिए। दोनों तरीके से मदद मिलती है, आपकी डाउनलाइन को भी मदद मिलती है और आपको तो डेफिनेटली एक बड़ी इनकम मिलने ही वाली है, और इस इनकम की भी कोई लिमिट नहीं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, इसके लिए भी एक गोल्डन लाइन है। ये उसी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती है जिसने 12,500 बिजनेस वॉल्यूम मैच किया उस महीने, और ये उन्हीं से जनरेट होती है जो आपकी डाउनलाइन में 12,500 बिजनेस वॉल्यूम मैच करते हैं। डायनेमिक कंप्रेशन एग्जांपल मैंने आपको बता देता हूं। जैसे आपने 12,500 मैच किया, आप तो एलिजिबल है मेंटरशिप बोनस के लिए, लेकिन आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर ने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच किया। इसको जो इनकम आने वाली है वो तो आएगी ही आएगी, बट मेंटरशिप बोनस के लिए ना ये क्वालिफाई है, ना इसने आपको इनकम दी। ए ने बी को इंट्रोड्यूस किया था, बी ने लेकिन 12,500 मैच किया, बी ने सी को इंट्रोड्यूस किया था, सी ने 10,000 किया, और सी ने डी को इंट्रोड्यूस किया था, डी ने 30,000 कर लिया। तो मेंटरशिप बोनस के लिए आपके सिस्टम में बी फर्स्ट जनरेशन हो जाता है और डी आपकी सेकंड जनरेशन हो जाता है। इसका मतलब आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर में किसी भी डेप्थ में जाकर यदि कोई लीडरशिप अच्छी निकल कर आती है तो वो आपकी मेन लीडरशिप फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी, पर्टिकुलर मेंटरशिप बोनस के लिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो प्रेसिडेंट क्लब बोनस 4%, 25 लाख। डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ेगा,
आज नहीं तो कल आप 25 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे पहुंचेंगे, तो 25 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे कंपनी ने 4% एक्स्ट्रा दे रखा है, और 4% एक्स्ट्रा कंपनी देती है जिसकी कोई लिमिट नहीं। इसके बाद दोस्तों वैल्यू फंड है। 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम यदि आप कंटिन्यू 3 महीने मैच करते हैं तो कंपनी आपको आपकी सिटी के हिसाब से वेन्यू रन करने के लिए फंड अवेलेबल कराती है। लग्जरी डोमेस्टिक ट्रिप आपको दे रही है कंपनी। 2-2 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच यदि आप करते हैं लगातार 6 महीने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल से लेके मार्च तक, यदि आपने लगातार 6 महीने 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच किया है, या 1 महीने का गैप हो गया वो भी चल जाएगा, किसी 7 महीने में आपने 6 महीने बिजनेस वॉल्यूम मैच किया है, तो कंपनी आपको लग्जरी डोमेस्टिक ट्रिप देती है, फंड नहीं देती। अधिकतर कंपनियां फंड प्रोवाइड करती हैं और फंड लगाकर आप लोगों को जाना पड़ता है, बट यहाँ पर कंपनी आपको फंड नहीं दे रही है, यहाँ पर सीधा आपको ट्रिप दे रही है। यदि आपने 2 लाख लगातार मैच कर लिए हैं तो आपको कोई पैसा अपनी जेब से नहीं देने की जरूरत है, पूरा ट्रिप कंपनी स्पॉन्सर करती है। ठीक इसी तरह लग्जरी ट्रिप है। 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करने पर 6 महीने लगातार आपको लग्जरी इंटरनेशनल ट्रिप तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको डोमेस्टिक ट्रिप भी मिल चुका है। और ये है रैंक्स। स्टार लेवल आपका 25,000 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग पर आता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इस तरह से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की मैचिंग पर आप रूबी बन जाते हैं, 10 लाख पे सफायर और एमराल्ड बन जाते हैं आप 25 लाख की मैचिंग पर। डायमंड बनने के लिए आपको एक एमराल्ड लेफ्ट और एक एमराल्ड राइट आना पड़ेगा। उसी तरह प्रेसिडेंट लेवल तक आपको ये रैंक्स प्रोवाइड होती है। कुछ क्वेश्चन है सर, सेल्फ आईडी पर परचेज करने पर क्या होगा? कई लोगों का मानना है कि सर जहां कम होते हैं वहां और लग जाता है। इस कंपनी ने ऐसा नहीं किया है, बल्किंग रोकने की एक बहुत शानदार कोशिश कंपनी की। आप यदि अपनी सेल्फ आईडी पे जितना भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसका 500 बिजनेस वॉल्यूम छोड़ दिया जाता है, बाकी का बचा हुआ लेफ्ट और राइट काउंट हो जाता है। यानी आपने यदि 5,500 मैच किया तो 5,500 मैच करने पर सेल्फ आईडी में परचेस किया तो 500 आपकी सेल्फ आईडी पर छोड़ दिया जाएगा। लेफ्ट और राइट 2,500 मैच होकर आपको परफॉर्मेंस बोनस का 1 पॉइंट बन जाएगा, भले ही आपने एक भी टीम जनरेट नहीं की है तो भी, एक भी व्यक्ति को स्पॉन्सर नहीं किया है तो भी। और अब आप सोच के देखिए, वो जो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैंने आपको वॉल्यूम करते हैं, तो थर्ड मंथ 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करने पर 50,000 लेफ्ट और 50,000 राइट होता है, तो 32,800 के हिसाब से वो पे आउट बनेगा ही बनेगा। साथ ही साथ 50,000 की मैचिंग पर जो इनकम होगी वो भी आपकी इनकम। नेक्स्ट यदि बात करें मिनिमम पे आउट की, तो पहली बार आईबीबी तो आपको परचेस करना ही करना है, बीबीबी एक बार आपको लेना ही लेना है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से जब पे आउट लेने की बारी आती है, मिनिमम परचेस कभी बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी प्लान का हिस्सा है इसलिए मैं बता देता हूँ। मिनिमम परचेस यदि आप 12,500 से नीचे का मैच कर रहे हैं तो आपको सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं है, बट प्रोडक्ट ही नहीं खरीदोगे तो बेचोगे, ठीक है। लेकिन ये रूल है, 12,500 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, उससे नीचे की कर रहे हैं, तो पे आउट लेने के लिए आपको सेल्फ आईडी परचेस करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों ये था कंपनसेशन प्लान।